हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं किरण बाला आज ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि लॉकडाउन में जो 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है उसमें पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि हमारे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, जो डिसिप्लिन और जो एक कंपटीशन स्पिरिट उनमें स्कूल में डेवलप होती थी वो घर पे कैसे हो। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात एक टीचर होने के नाते कहना चाहूँगी कि जब स्कूल ओपन थे, आप स्कूल में बच्चे भेजते थे तो वो आपके बच्चे हमारे स्टूडेंट्स थे, इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे और हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते थे, उसी तरह से उनका जो कैरेक्टर है बिल्ड करते थे। अब हमारे स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, इस देश की ज़िम्मेदारी आपके हाथों में है। तो प्लीज़ उन बच्चों को प्यार से और डिसिप्लिन से, लॉफुली एंड लवफुली उनको कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प कीजिए, उनको क्वालिटीज़ इम्बाइब करने में हेल्प कीजिए। बच्चे को ऑफ ट्रैक आने में सिर्फ एक वीकेंड काफ़ी होता है जिसमें सैटरडे संडे आता है और यहाँ तो 3 महीने से बच्चे घर पे हैं और जो किंडरगार्टन्स के जो चिल्ड्रन हैं स्पेशली वो स्कूल जाना आने वाले टाइम पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, या कह सकते हैं कि स्कूल्स उनके लिए ओपन नहीं होंगे। तो इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बना रही हूँ जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो रिसीवर है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है चाइल्ड, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज़ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड। सो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड में सबसे पहले मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे मन के सच्चे, इससे आपका क्या मतलब है। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मैं इस बात से डिकोड कर पाई हूँ कि बच्चे मन के सच्चे, वो ये है कि मनसा वाचा कर्मणा 3 चीज़ें होती हैं। जो मन होता है उसमें विचार होते हैं और विचार जो होते हैं वो ज़ुबान पे होते हैं कि हम मुंह से बोल के बताते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ इस बारे में, और फिर वही हमारे एक्शंस में होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा जो बच्चों की होती है वो एक होती है, जो वो उनके मन में होता है, वो फील करते हैं, वही वो बोलते हैं और वही वो एक्शंस में करते हैं, ठीक है। और बच्चों को संत भी कहा गया। अब संत महात्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपनी इन चीज़ों को अलाइन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। और आज के टाइम पे हम भी क्या करते हैं, हम मेडिटेशंस वगैरह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा एक हो। अब मनसा वाचा कर्मणा एक जो है वो बच्चों की इनबिल्ट होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अब हम भी बच्चे थे और हम अब ग्रो अप हो चुके हैं तो हमारे पास नॉलेज है, तो हम अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं भी अच्छा लग रहा तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फिर मन में क्या सोचेंगे, इट्स पैथेटिक, है ना। तो हम अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बच्चे। सो बच्चे अब किस किस टाइप के बच्चे होते हैं। बच्चों की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। एक क्लास में ही, स्कूल में इतनी सारी क्लासेस होती हैं और एक क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है और टीचर इतने सारे टाइप के बच्चों को एक टाइम पे डील करता है ना। तो आपको अपना बच्चा डील करना है तो आपके लिए ये टास्क ज़्यादा ईजी होना चाहिए कंपैरेटिव टू टीचर, है ना। तो अब देखते हैं किस किस टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव, फिर हाइपर एक्टिव, फिर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, फिर अटेंशन सीकर बच्चे होते हैं, फिर कैसे बच्चे होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं। तो इस टाइप के बच्चे हम रेगुलर बेसिस पे डील करते थे स्कूल में, अपनी एक क्लास में, सभी क्लासेस में इस टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों में कैलिबर बहुत ज़्यादा होता है बट उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब क्या है, बच्चों की ऐसी पर्सनैलिटी है, डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी है बच्चों की। जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे बच्चे की फाइनली, जो बचपन से लेके बड़े होने तक उन पे जो भी पेरेंट्स एफर्ट्स करते हैं, फाइनली उसके एक बेस्ट लाइफ हो उसकी, और उसकी बेस्ट लाइफ के लिए एक बेस्ट जॉब हो उसके पास, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन होगी बच्चे की और उसकी ये प्रेजेंट पर्सनालिटी होगी। अब हमें करना क्या है, इस जो प्रेजेंट पर्सनालिटी है जो कि बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और मेरे को लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, और जो एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है, जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये कम करना है। और इसको करने में हमें मेहनत करनी है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। और सब स्पेशली ये एट द एज 0 to 8 years ये सबसे इजी काम है।
कि जो बच्चे का माइंड है वो प्लेन है, दैट इज़ अ प्लेन स्लेट, उसमें कुछ भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमें नॉलेज है ना अच्छा बुरा ये, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या करते हैं हम, सबसे ज़्यादा कहाँ मेहनत करते हैं, उसकी नींव पे। जितनी स्ट्रॉन्ग नींव होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बने। इन द सेम वे एक फील्ड है, फार्मिंग के लिए एक फील्ड है, तो उसमें अगर मुझे पैडी ग्रो करनी है तो मैं कौन से सीज़न में करूँगी, जो पैडी का सीज़न होगा। और अगर मुझे वीट ग्रो करना है तो मैं कौन से सीज़न में करूँगी, जो वीट के ग्रो करने का सीज़न है। हम इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते। इन द सेम वे फॉर चाइल्ड 0 to 8 years, दैट इज़ द सीज़न टू इम्बाइब हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटीज़। बच्चे हैं लेकिन यही उनका बेस्ट टाइम है टू इम्बाइब द क्वालिटीज़, क्योंकि उनकी बॉडी भी अभी डेवलप हो रही है, उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, उनका माइंड भी डेवलप हो रहा है। सो ये जब कोई चीज़ बन रही होती है तब हम उसमें एडिशंस कर सकते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है फिर नहीं। अगर हम अभी सोचें बच्चे हैं और हम सोचें कि 10th और 12th में हम उनको बहुत अच्छे से उनमें पढ़ाई करवाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, या वही क्लास इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमें इसी वक्त उनमें क्वालिटीज़ इम्बाइब करनी है, ठीक है। और थर्ड थिंग, इस एज की बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच होते हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चे को क्या है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो क्या ले रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, टंग या माउथ कह लें, ईयर्स, स्किन। तो ये सब चीज़ें हैं सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए लागू होता है, ठीक है। तो अब हर एक के लिए लागू रहा है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उनको बेस्ट बनाना है। अब सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, कान से, ईयर से और आइज से। अगर बच्चा सारा दिन कार्टून देख रहा है तो वो उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन रही है। अगर वो सारा दिन लड़ाई झगड़े वाले माहौल में है तो वो वैसी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। अगर वो बहुत सूदिंग माहौल में है, जहाँ पे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, घर में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप हो रही है। इट्स वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को पास लाना है, इनका डिस्टेंस कम करना है, इनका डिफरेंस कम करना है। उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव डालनी है बच्चे में। अब इन्फॉर्मेशन डालने का मोड क्या है, आइज़ एंड ईयर्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट। वैसे तो फूड भी होता है, फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आइज़ से आप घर पे जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप खाना खा रहे हैं, आप जिस तरह से बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक तरीका है, उसको इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि इस तरह से बात की जाती है। आप अगर खुद गुस्से से बात कर रहे हैं और बच्चे को बोलें कि आपको हमेशा प्यार से और रिस्पेक्टफुली ही बिहेव करना चाहिए, तो वो गुस्से से बात करेगा, प्यार से वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। आप अगर गॉसिप्स कर रहे हैं ना और बच्चा बात में बैठा, वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, वो सीख रहा है। अगर आप टीवी देख रहे हैं और वो बच्चा साथ में बैठा है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो सीख रहा है साथ साथ। जो भी आप उस बच्चे के आसपास हो रहा है वो डायरेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप उसको जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो नहीं वो सीख रहा है, वो सीख रहा है जो उसके आंखों के सामने हो रहा है। वो जो सुन रहा है, वो जो देख रहा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें कहाँ काम करना है, हमें अगर अपने बच्चे को बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमें ही वो क्वालिटीज़ इम्बाइब करनी पड़ेंगी। उनको उनमें बेस्ट क्वालिटीज़ इम्बाइब करने के लिए हमें बेस्ट बनना पड़ेगा। अब क्या हुआ, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गई। मान लो कोई गर्ल है, वो मदर के साथ बैठी हैं और वो गॉसिप्स वाले जोन में है, जैसे मदर उनकी फ्रेंड्स के गॉसिप ग्रुप में बैठी हैं, तो वो बच्चा जो है वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जा रही है, गॉसिप्स वाली इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जा रही है, तो क्या करेगी, वही थॉट्स उसके डेवलप होंगे और वही वर्ड्स होंगे और वही उसके एक्शंस होंगे। आप जितना मर्जी उसको बाहर से बोलो कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, या कोई भी अच्छा प्रोफेशन, हाईएस्ट प्रोफेशन चूज़ करो, वो बीइंग अ डॉटर वो आपको कहेगी येस मम्मी आई विल डेफिनेटली फॉलो दिस। बट जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बिल्ड होगी, जो उसके नींव में डल गया है, अल्टीमेटली उसके अंदर से वही निकलेगा, वही चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी। अब अगर कोई बाल्टी बकेट में कलरफुल पानी है या गंदा पानी है, भरी हुई है बकेट, ठीक है, पर मुझे उस बकेट का पानी साफ़ करना है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर से साफ़ पानी की टैप ऑन कर देनी है।
वो पानी जो साफ़ पानी है वो जाता जाएगा, एक टाइम आएगा कि जो पानी का कलर चेंज हो जाएगा और बकेट में साफ़ पानी आएगा। इन द सेम वे अब बच्चे के अंदर इन्फॉर्मेशन है, डल गई है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। उसकी इन्फॉर्मेशन क्या चेंज करनी है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज हिज और हर सराउंडिंग्स। उसकी सराउंडिंग्स चेंज करनी है, उसके साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो बात करते हैं, उसके सामने जिस तरह से बात करते हैं वो चेंज करना है। वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो चेंज करेंगे, वो जाते जाएगा। अब हमें ये नहीं कहना कितनी बार बताया तुझे इतना नहीं पता लगता, नो, ऐसे नहीं कहना हमें उसको प्यार से बोलते जाना है, करते जाना है। हमें भी अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने सालों से मैं बता रही हूँ, नो, हमें तब तक मेहनत करनी है जब तक वो उस चीज़ में आ ना जाए, और हमें थकना नहीं है ये करते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चेंज होगा। तो मदर हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। अब मदर्स की जो हैबिट्स होंगी सबसे पहले वो इफ़ेक्ट करेंगी बच्चे को, सेकंड फादर की, एंड देन फैमिली मेम्बर्स की। सो इसी तरह से ये सर्कल चलता है, और वी हैव टू ब्रेक इट, कि उसकी जो गलत हैबिट्स है उसको चेंज करना है, तो वी हैव टू ब्रेक इट एंड चेंज। उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे तो एवरीथिंग विल बी चेंज। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। हम इसी सीरीज़ को और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, वन बाय वन, एक एक टॉपिक लेते हुए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।